राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम शुरू करते हैं शिक्षण विधियां। आगे की बात करते हैं। शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर एक, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर दो, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और नंबर दो, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर एक, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर दो, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। अब हम बात करते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि क्या होती है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय सक्रिय प्लस प्रधान। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है। कौन होता है सक्रिय और प्रधान? शिक्षक होता है। शिक्षक होता है। बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बाल केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक शिक्षक प्लस छात्र छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। दोनों ही सक्रिय होते हैं। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में सक्रिय कौन होता है? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में सक्रिय व प्रधान शिक्षक होता है। सक्रिय व प्रधान शिक्षक होता है। और छात्र कैसा होता है? छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। 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 बाल केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। दोनों ही सक्रिय होते हैं। परंतु बात की जाती है प्रधान कौन होता है? तो यहाँ प्रधान छात्र होता है। प्रधान छात्र होता है। प्रधान छात्र होता है। देखो
प्रदान छात्र होता है। तो शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में क्या होता है? इस विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है। तो बाल शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होगा और छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, छात्र परंतु प्रधान भूमिका छात्र की होती है। प्रधान इसमें छात्र को माना जाता है। अब देखो बात करते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। इन विधियों का प्रयोग प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में सदैव एवं सर्वत्र करता है। ये प्राचीन एवं परंपरागत विधियां हैं। ये प्राचीन एवं परंपरागत विधियां हैं। परंपरागत विधियां हैं। ये प्राचीन एवं परंपरागत विधियां हैं। अगर इनकी बात करते हैं बाल केंद्रित विधियों की, इन विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया। मनोवैज्ञानिकों ने किया। मनोवैज्ञानिकों ने किया जो बालकों को करके सीखने पर बल देती हैं। करके सीखने पर बल देती हैं। कौन सी शिक्षण विधियां बालकों को करके सीखने पर बल देती हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि करके सीखने पर बल देती है, क्रिया करके सीखने पर बल देती है। डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखना। तो देखो शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है? इन विधियों का प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में सदैव सर्वत्र रूप से प्रयोग में लेता है। ये शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधियां हैं। ये शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधियां हैं। अब बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। इस विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बाल शिक्षक केंद्रित शिक्षक विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान है तो यहाँ पर शिक्षक निष्क्रिय हो जाए, छात्र सक्रिय हो जाए, ऐसा नहीं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में दोनों ही सक्रिय होंगे, शिक्षक भी और छात्र भी। छात्र और ज्यादा पढ़ के आएगा तो शिक्षक को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो दोनों ही क्या होंगे? सक्रिय होंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधियों में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान कौन होता है? प्रधान छात्र होता है। प्रधान छात्र होता है कौन सी विधि में? बाल केंद्रित शिक्षण विधि में। इन विधियों का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जो बालकों को
करके सीखने पर बल देती हैं। करके सीखने यानी क्रिया करके सीखने पर, क्रिया करके सीखने पर बल देती है। आगे की अपन बात करते हैं। आगे की अपन बात करते हैं। देखिए कुछ बोर्ड में टेक्निकल मिस्टेक है, हो गई है बेटा। एक मिनट अभी। विजय, ओ विजय, विजय, ये वो बात है, वो है वो कछु माम वो आए रहो ना, वो है हैं? यार जो कछु जी आई वो पता ना का जी। लाइन खींच रहा हूँ जी, आ जाते सब बात। अरे ये तो गड़ा है चल ये हो तो बैठ यार, पढ़े तू शुरू तो चल, पढ़ पढ़ बेटा। देखो नंबर 1, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि। अब देखो इनकी विशेषताएं क्या होती है। शिक्षक केंद्र शिक्षण विधि और बाल केंद्र शिक्षण विधि। तो शिक्षक केंद्र शिक्षण विधि में बात करते हैं, ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि है, ये प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक है। अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक
अमनोवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, एक पक्षीय विकास, एक पक्षीय विकास करती हैं, करती हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। इधर बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों की। ये इन विधियों की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को। इनका सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने दिया, दार्शनिक रूसो ने दिया। और दार्शनिक रूसो की एक पुस्तक है जिसका नाम है दी एमिल, दी एमिल। तो दी एमिल पुस्तक में इनका सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने सर्वप्रथम दिया था 11 वर्षीय बालक पर, 11 वर्षीय बालक पर, 11 वर्षीय बालक पर दिया था। द एमिल पुस्तक में इनका सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने दिया था। पुस्तक का नाम है द एमिल और ये 11 वर्षीय बालक पर शिक्षण विधियों का सूत्रपात प्रयोग किया था। अब बात करते हैं, तो ये वाली शिक्षण विधि है, ये आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। ये बालकों में बालकों को क्रिया करके सीखने पर बल देती हैं, क्रिया करके सीखने पर बल देती हैं, सीखने पर बल देती हैं। बालकों को क्रिया करके सीखने पर बल देती हैं। ये आधुनिक शिक्षण में, ये आधुनिक शिक्षण में, आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है, प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इनसे बालकों की शारीरिक व मानसिक बालकों का शारीरिक बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ये बहुपक्षीय होती हैं, ये बहुपक्षीय होती हैं, बहुपक्षीय होती हैं। ये बहुपक्षीय विकास करती हैं, बहुपक्षीय
विकास करती हैं, बहुपक्षीय विकास करती हैं। ये बहुपक्षीय विकास करती हैं। यानी ज्ञानात्मक ज्ञान, भावात्मक भाव, क्रियात्मक क्रिया, ज्ञान भाव और क्रिया, ये बहुपक्षीय विकास करती हैं, ज्ञान भाव क्रिया। तो शिक्षण विधियों को दो भागों में जो बांटा गया है, नंबर एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर दो बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि की बात करते हैं तो ये प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि की बात करते हैं तो ये प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है और ये अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नहीं है। कैसी है? अलोकतांत्रिक है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है तो ये अमनोवैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक नहीं है तो कैसी है? अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है। ये अलोकतांत्रिक है, अब मनोवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है। एक पक्षीय विकास, कैसा विकास करती है? एक पक्षीय विकास होता है इनके माध्यम से। एक पक्षीय विकास, एक पक्षीय विकास करती है तो किस पक्ष का? केवल ज्ञानात्मक पक्ष का, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि। बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि की अपन बात करते हैं तो इसका सूत्रपात, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने दिया था और अपनी पुस्तक दी एमिल में दिया था। दी एमिल पुस्तक में 11 वर्षीय बालक पर इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का। ये बालकों को क्रिया करके सीखने पर बल देती हैं, बालकों को क्रिया करके सीखने पर बल देती है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। डूइंग बाई लर्निंग, करके सीखना, अर्थात क्रिया करके सीखना। तो ये बालकों को क्रिया करके सीखने पर बल देती है। ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इनसे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। तो आधुनिक शिक्षण विधि जो है, बाल केंद्रित विधि है, इनसे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ये बहुपक्षीय विकास करती हैं, बहुपक्षीय विकास करती है। बहुपक्षीय विकास क्या है? ज्ञान भाव और क्रिया, ज्ञान भाव और क्रिया। तो देखो शिक्षण विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भागों में, नंबर एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, नंबर दो बाल केंद्रित शिक्षण विधि। नंबर एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि और नंबर दो बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, लेकिन छात्र गौण व निष्क्रिय होता है। शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है लेकिन छात्र गौण व निष्क्रिय होता है। ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है, जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में सदैव व सर्वत्र रूप से प्रयोग करता है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षण विधि की बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि की अपन बात करते हैं तो ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इनका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जो बालकों को करके सीखने का अवसर देती है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि है, अमनोवैज्ञानिक है, अलोकतांत्रिक है और अवैज्ञानिक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में एक पक्षीय विकास होता है, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में। बात करते बाल केंद्रित शिक्षण विधि, ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने दिया था, द एमिल पुस्तक में दिया था। ये आधुनिक शिक्षण में प्रयोग ली जाने वाली शिक्षण विधि है बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बालकों को, छात्रों को क्रिया करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं, क्रिया करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं, डूइंग बाई लर्निंग, करके सीखना। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण में प्रयोग ली जाने वाली विधि है। इन विधियों में बालकों को क्रिया करके सीखने के अवसर दिए जाते हैं।
और इन शिक्षण, इसलिए ये शिक्षण विधि कैसी मानी जाती है, बहुपक्षीय विकास, शारीरिक और मानसिक विकास करती है, ये बहुपक्षीय विकास करती है, जिसे ज्ञान भाव क्रिया कहती है। तीनों पक्षों का विकास करती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का विकास करती है बाल केंद्रित शिक्षण विधि, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो देखो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, शिक्षण विधि को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, नंबर 2 बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय व गौण होता है। जब ऐसा होता है तो ये शिक्षण विधि अलोक प्राचीन एवं परंपरागत विधि है, जिनका प्रयोग शिक्षक कक्षा कक्ष में सदैव सर्वत्र रूप से करता है। ये अलोकतांत्रिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक है, ये एक पक्षीय विकास करती है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है। बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधि, इनका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों ने किया था। और मनोवैज्ञानिकों में बात करते हैं तो सर्वप्रथम सूत्रपात दार्शनिक रूसो ने 11 वर्षीय बालक के ऊपर प्रयोग किया था बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का, और अपनी पुस्तक द एमिल में प्रयोग किया था। ये वाली शिक्षण विधि है जो बालकों को क्रिया करके सीखने का अवसर देती है। ये आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। इनसे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ये बहुपक्षीय विकास करती है, ज्ञान भाव और क्रिया। इसके बाद बात करते हैं, अगर ये विधि बाल केंद्रित विधि है, उनको किस प्रकार से फिर प्रस्तुत किया गया, तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षण विधि, बाल केंद्रित बाल केंद्रित शिक्षण विधि बालकों को करके सीखने के अवसर देती है। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि में बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली विधि, आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है, प्रयोग में ली जाने वाली विधि है, ली जाने वाली विधि है। ये मनोवैज्ञानिक है। इसमें बालकों को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है। ये वैज्ञानिक है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, ये प्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक। बाल केंद्रित शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षण में प्रक्रिया में प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। ये मनोवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक होती है, ये लोकतांत्रिक है और ये प्रजातांत्रिक होती है। राधे राधे। यहाँ से आगे की बात कल करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से आगे।